महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील के एक छोटे से गांव में राजेश एक साड़ी पर वाली पेंटिंग बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजेश का हाथ इस काम में कितना सदा हुआ है। उनको साड़ी पर बनाने के लिए ना तो कोई डिज़ाइन का फोटो दिया गया है और ना ही वो ब्रश से पेंटिंग करने से पहले पेंसिल से मार्क करते हैं। राजेश बरसों से वारली पेंटिंग करते रहे हैं। उन्होंने शुरुआत वारली आदिवासियों की परंपरा के अनुसार दीवार पर पेंटिंग से की थी। दीवार पर पेंटिंग में महारत हासिल करने के बाद राजेश ने कैनवस पर भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि वारली आदिवासियों की लोक कला यानी वारली पेंटिंग का एक बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। कैनवस पर वारली पेंटिंग करते हुए उन्हें पता चला कि फैब्रिक यानी कपड़ों पर भी वारली पेंटिंग की जा सकती है और इसका भी एक बड़ा बाजार हो सकता है। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों पर पेंट करना शुरू किया। आज राजेश डहाणू के इस छोटे से गांव में बेशक रहते हैं, लेकिन उनके काम की चर्चा दूर दूर तक है। बल्कि ये कहना सही होगा कि देश के अलावा विदेश में भी उन्होंने नाम कमाया है। लेकिन ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। आज अपनी कामयाबी की कहानी की शुरुआत बताते हुए राजेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहते हैं कि एक समय था जब वो शादी ब्याह में दीवार पर बनने वाले चौक यानी वारली पेंटिंग बनाने वालों के असिस्टेंट होते थे। तो उसके थोड़ा हेल्प करते 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 मैं वहाँ से सीख गया। और ये करते करते मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2004 से ज़्यादा पेंटिंग करने लगा। और पेंटिंग करते करते दीवार का काम और दूसरा कैनवास का काम और ये फैब्रिक का काम स्टार्ट किया है। अच्छा, ये कैसे स्टार्ट किया? ये पेंटिंग के जैसे मैंने बहुत जगह पे मैं दूसरे से काम करता कि पेंटिंग कपड़े पे कैसे काम करते हैं और ड्रेस के कैसे काम करते हैं और पेंटिंग करने के लिए ड्रेस कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, इसी हिसाब से मैं पेंटिंग करता। और कपड़े जो काम पेंट है तो फैब्रिक पेंटिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे तक समय। राजेश आज एक सिद्धहस्त कलाकार है और वारली आदिवासी समुदाय की परंपरा को बचाने वाले लोगों में उनका नाम शामिल है। लेकिन हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके लिए ये कला यानी वारली पेंटिंग एक सिर्फ शौक था। उन्हें अपने खेती किसानी के काम से जब फुर्सत मिलती तो वो ब्याह शादी में बनने वाले परंपरागत पेंटिंग करने वाले कलाकारों को मदद करते थे। इस दौरान वो इस कला की बारीकियां काफ़ी करीब से देख रहे थे। ये कला उनके रोजगार का साधन भी हो सकती है, ऐसा ख्याल भी उन्हें कभी नहीं आया था। घर परिवार तो खेती किसानी से ही चलता था। उनकी लगन, मेहनत और शौक रंग लाया और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो उनका बनता था। अब भी उन्हें पुराने दिन याद आते हैं, लेकिन किसी तरह का गिला नहीं है। वो मानते हैं कि संघर्ष के बिना कामयाबी नहीं मिलती है। आज वो पुराने दिनों को याद करते हुए हंस देते हैं। पेंटिंग से तो ज़्यादा से नहीं, हमारी खेती भी है, वो खेती करते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है और पेंटिंग करते हैं। राजेश ने ये साबित किया कि अगर धैर्य के साथ आप किसी क्षेत्र में काम करेंगे तो एक मुकाम आएगा जहां पर वारली पेंटिंग आपके रोजगार का साधन भी बन सकती है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी धैर्य की जरूरत है। राजेश का अनुभव बताता है कि धीरे धीरे वारली पेंटिंग का एक बाजार तैयार हो रहा है। इसका स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इस परंपरागत पेंटिंग को जानने वालों को नए बाजार और उनकी मांग को भी समझना होगा। राजेश ने इस बाजार को समझा है। इससे सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को अपनी हालात सुधारने में मदद नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने ये उम्मीद जगाई है कि वारली पेंटिंग का भविष्य बेहतर हो सकता है और ये परंपरा आगे बढ़ सकती है। आज राजेश सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अपने काम का प्रदर्शन विदेशों में भी कर रहे हैं। इससे उनके समुदाय की परंपरा को विश्व स्तर पर पहचान मिलती है। राजेश को उनके काम के लिए सम्मान और सम्मान से जीने भर के लिए कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेंटिंग ही करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मार्केट मिल गया है, सभी जगह पर कस्टमर मिल गए, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा
पेंटिंग करता तो आपको लगता है जब आप साड़ी पे पेंटिंग करने लगे हैं तो आपकी जो इनकम है, आमदनी है, वो ज़्यादा बढ़ गई है? बढ़ गए है। तो इससे आपको घर चलाना आसान होता है? बहुत आसान है, अभी बहुत सारे कस्टमर मिल गए और बाहर मैंने जब 2017 में फ्रांस में एग्जीबिशन किया है, 2018 भी जापान में एग्जीबिशन किया है, उस हिसाब से हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मतलब बाहर, देश के बाहर भी काफ़ी डिमांड है आजकल ये? बहुत कपड़े पर ज़्यादा तो डिमांड नहीं है, लेकिन अभी कैनवास पर पेंटिंग की ज़्यादा डिमांड है। वारली पेंटिंग एक आदिवासी कला है जो उनकी धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी है। वारली आदिवासी समुदाय के विवाह में आज भी चौक यानी परंपरागत तरीकों से दीवार पर देवी देवताओं की पेंटिंग बनाई जाती है। ये बात अलग है कि अब इस काम के लिए कलाकार बुलाए जाते हैं। पहले ये काम घर की औरतें ही कर लेती थी। समय के साथ इस कला को पहचान मिली और दुनिया भर में वारली पेंटिंग का नाम हो गया। अब ये पेंटिंग सिर्फ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र या फिर वारली आदिवासियों की पहचान नहीं है, बल्कि अब भारत के सभी आदिवासी समुदाय की पहचान से वारली पेंटिंग जुड़ चुकी है। लेकिन कैनवस और आधुनिक साड़ियों, टी शर्ट या फिर दूसरे कपड़ों पर की जाने वाली पेंटिंग और शादी ब्याह में दीवारों पर होने वाली पेंटिंग में कई बारीक फर्क होते हैं। आमतौर पर साड़ी या कैनवस पर जो पेंटिंग होती है और शादी ब्याह में बनाए जाने वाले चौक देखने में एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि पैटर्न में कोई फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन शादी में बनाई जाने वाली पेंटिंग को कभी भी कपड़ों या कैनवस पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि शादी में जो पेंटिंग दीवार पर बनती है वो इन आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी है, जबकि कैनवस और साड़ियों या दूसरे कपड़ों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो उनके आम जिंदगी और परिवेश को दिखाती है। हर पेंटिंग में मतलब हर हमारे एक पारंपरिक में एक ये है कि कपड़े पर कौन सी पेंटिंग करना है, दीवार पर कौन सी पेंटिंग करना अच्छा, है। ये सब अलग 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 है। मतलब चौक पेंटिंग जिसको कहते जैसे हैं, आप शादी विवाह में करते हो, करते वो हैं, अलग होता अलग है। आता है। मतलब उसका यहाँ पे आप नहीं कर सकते नहीं कर हैं? सकते हैं, ओह। क्योंकि हमारे पारंपरिक उसको देवता मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से अलग है। मतलब साड़ी पेंटिंग जो रहते हैं उसके जो मतलब फेस्टिवल दिखा सकते हैं, लेडीज़ के एक्टिविटी दिखा सकते हैं, पेड़ दिखा सकते हैं, और ज़्यादा साड़ी पर इंसेक्ट नहीं दिखा सकते। छोटा सा प्रयास और थोड़ी सी मदद एक परंपरा को जीवित रख सकती है और उससे जुड़े कारीगर और कलाकारों को भी एक चांस ज़रूर देती है कि अपने हुनर को वो आगे भी लेके जाए। हम इस वक्त एक वारली कारीगर के घर पे बैठे हैं। इनका आंगन सजा हुआ है, इन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी की हैं और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं लकड़ी से बने छोटे छोटे से खिलौने हैं, जिस पे इन्होंने एक बहुत सुंदर पेंटिंग भी कर रखी है। ये खिलौने भी हो सकते हैं या आप इन्हें घर सजाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दोनों कारीगर काम कर रहे हैं इस वक्त। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगेश लिलका है। मंगेश जी, और आप? मेरा नाम जयराम लिलका है। जयराम जी। तो मंगेश जी और जयराम जी दोनों ये काम कर रहे हैं, लकड़ी के छोटे छोटे तारपा बना रहे हैं। मतलब ये एक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है, इसी के छोटे छोटे मॉडल्स ये बना रहे हैं। दिखाना क्या क्या बनाया है आपने।
बहुत ही खूबसूरत ये मॉडल्स हैं। ये बहुत बड़े होते हैं तारपा। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये खासकर ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये बजाते हैं और लोग इनके धुन पे नाचते भी हैं। ये बहुत छोटे से मॉडल्स हैं। ये आप इसमें की चेन्स भी बनते हैं? हाँ, किचन भी बनता है। अच्छा, और ये सजाने के काम भी आते हैं। तो चलिए कैसे बनते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे इन कारीगर से। ये लकड़ी हम जंगल से लाते हैं छोटे छोटे और उसको थोड़ा सुखाते हैं। सुखाने से थोड़ा पॉलिश अच्छा होता है और गीला रहता है तो पॉलिश अच्छा होता है। और थोड़ा सूखने से 1-1.5 इंच काटने का। अच्छा, यहाँ से अच्छा, ये 100 ब्लेड से अच्छा, वो काटा और बाद में हाँ हमने देखा आपने इससे ऐसा काट के बना हाँ, के हाँ, और आप इसके साथ साथ ये तारपा, छोटे तारपा बना रहे हैं। हाँ। और ये गाड़ियां भी आप ही ने बनाई। हाँ, तो मैंने। ये जो आप बनाते हैं आपने सीखा किससे? मैं आदिवासी युवा शक्ति में सीखा ये। अच्छा, अच्छा, हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ, तो इससे पहले कैसे आपका घर चलता था? पहले तो मैं खेती ही करता था। क्या खेती से आपका घर नहीं चल रहा था? खेती से चलता था लेकिन खेती में सिर्फ खाना मिलता था, खाना, वो वो दूसरा पैसा मिलता नहीं, इसलिए मिलता नहीं जाता, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इसलिए घर पे काम मिल जाएगा तो अच्छा रहता है। तो आपको लगता है ये जो काम है इससे आप काफ़ी पैसा आप कमा लेते हैं घर चलाने लायक? हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी कमा लेते थे। पहले तो कुछ नहीं ऐसा मिलता था, बाहर जाना पड़ता था पहले काम के लिए। अभी घर पे थोड़ा बहुत मिलता है। अभी घर पे ये भी काम होता है। ये क्योंकि हमने पहले भी देखा कि काफ़ी वाली चित्रकार हो या कारीगर हो, इन्होंने अपना जो काम, परंपरागत जो काम था वो छोड़ दिया था क्योंकि उससे कोई आमदनी तो होती नहीं थी। हाँ। तो ऐसे और कितने घर हैं आपके यहाँ जो दोबारा से ये कारीगरी का काम शुरू किया है उन्होंने, या पेंटिंग हो या ये खिलौने बनाना, ये घर भी, ये एक आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही सुंदर सा लकड़ी का और बांस से बना हुआ हाँ, ये घर है। और ये इस घर को देखने से आपको समझ में आ जाएगा ये वारली आदिवासी समूह के लोगों का घर है। सुंदर उन्होंने वारली पेंटिंग कर रखी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी आप बनाते हैं? हाँ, क्या ये भी बनाते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि कैसे ये जो वारली आदिवासी लोग हैं, ये कैसे अपना जो हुनर का काम है कैसे ये छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन चीज़ों से आमदनी नहीं होती, उनका घर नहीं चल पाता है। पर ऐसे संगठन भी हैं जो इन्हें मदद कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ये बनाते हैं, इनका पूरा मार्केटिंग वो संगठन करते हैं और पूरा पैसा जो है इनको मिलता है। यही वजह है कि ये बाहर मजदूरी करना पसंद नहीं करते हैं और घर पर बैठ के ही ये काम कर रहे हैं।